खामोशी का घर, छुपा हुआ राज। रात के 2 बज रहे थे। घर में मुकम्मल खामोशी थी, मगर आयशा की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे बाहर कोई आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हो। वो आहिस्ता से उठी, दरवाजे के करीब गई और कान लगाकर सुनने लगी। मैंने अभी तक अली को कुछ नहीं बताया। अगर उसे सच पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और तुम वापस आने की कोशिश भी मत करना। ये उसकी सास जुबैदा बेगम की आवाज थी। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो किससे बात कर रही हैं और कौन सा सच? 6 महीने पहले आयशा उस घर में दुल्हन बनकर आई थी। ख्वाब, खुशियां और एक नई जिंदगी। शुरू में सब कुछ बहुत खूबसूरत था। अली उसका बहुत ख्याल रखता था, हर बात पर मुस्कुराता था, और जुबैदा बेगम भी बज़ाहिर बहुत प्यार करती थी। लेकिन वक्त के साथ सब बदलने लगा। ये क्या तरीका है चाय बनाने का? हमारे घर के उसूल सीखो। आजकल की लड़कियां। आयशा हर बात पर खामोश रहती, सिर्फ जी अम्मी कहकर सब बर्दाश्त करती। उसे अपनी माँ की बात याद थी, बेटी, ससुराल में सब्र करना। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब हुई जब अली भी बदल गया। एक दिन जुबैदा बेगम ने कहा, अली, तुम्हारी बीवी घर का काम ठीक नहीं करती। अली ने बगैर सुने ही आयशा को डांट दिया, थोड़ा जिम्मेदारी से काम लिया करो। उस रात आयशा किचन में अकेली बैठी रो रही थी, और पहली बार उसके दिल में सवाल आया, क्या वाकई ये मेरा घर है? अब उसका शक बढ़ने लगा था। वो घर में अजीब चीजें महसूस करने लगी। जुबैदा बेगम का छुप छुप कर फोन पर बात करना, अली का कुछ फाइलें छुपाना, और एक दिन एक तस्वीर। इस तस्वीर में अली एक लड़की के साथ खड़ा था, बहुत करीब, जैसे शौहर और बीवी होते हैं। अगले दिन आयशा ने हिम्मत करके पूछा, ये लड़की कौन है? अली खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, ये मेरी पहली बीवी थी। आयशा के पैरों तले जमीन निकल गई। आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? अली ने नजरें झुका ली। अम्मी ने मना किया था, वो अचानक गायब हो गई थी। गायब? मतलब? कोई नहीं जानता, वो एक दिन चली गई। अब आयशा को वो रात की बातें याद आईं। सच छुपाना, वापस ना आना। इसी रात आयशा ने फैसला किया कि वो सच जानकर रहेगी। अगले दिन उसने छुपकर जुबैदा बेगम का फोन देखा। फोन में एक नंबर अननोन के नाम से सेव था। चैट खोलते ही आयशा के हाथ कांपने लगे। मैसेज लिखा था, तुम वापस आने की कोशिश न करना, वरना इस बार मैं अली को सब कुछ बता दूंगी। इसी वक्त फोन बजा। आयशा ने हिम्मत करके कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से एक कमजोर आवाज आई, प्लीज, मुझे अली से बात करनी है, मैं वापस आना चाहती हूं। आयशा की सांस रुक गई। आप कौन हैं? कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर जवाब आया, मैं अली की बीवी हूं। फोन आयशा के हाथ से गिर गया। अब उसे सब समझ आ गया था। जुबैदा बेगम इसी औरत से बात कर रही थी जिसे वो दुनिया से छुपा रही थी। इसी रात आयशा जुबैदा बेगम के कमरे में गई, अलमारी खोली और एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी में लिखा था, मैंने उसे इस घर से निकाल दिया क्योंकि वो मेरे बेटे के काबिल नहीं थी, और अगर आयशा ने भी सर उठाया तो उसका अंजाम भी वही होगा। आयशा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन उसने अली को सब कुछ दिखाया। अली गुस्से में अपनी मां के पास गया। अम्मी, ये सब क्या है? जुबैदा बेगम ने ठंडी सांस ली और कहा, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। अली ने पहली बार सख्ती से कहा, आपने मेरा घर तोड़ा है। घर में सच सामने आ चुका था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, कमजोर, थकी हुई, आंखों में दर्द। अली की आवाज कांप गई, तुम? वही, उसकी पहली बीवी थी। उसने आहिस्ता से कहा, मैं कहीं नहीं गई थी, मुझे निकाला गया था। वो रोते हुए बोली, मैंने वापस आने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे रोका गया, धमकाया गया। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां की तरफ देखा और पहली बार उसे सच में पहचाना। आयशा ने खामोशी तोड़ी। एक घर झूठ से नहीं चलता, सच से ही बचता है। कुछ दिन बाद अली ने फैसला किया कि वो अपनी गलती मानेगा और दोनों औरतों के साथ इंसाफ करेगा। जुबैदा बेगम अकेली रह गईं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। एक रात
आयशा ने देखा कि सारा, पहली बीवी, घर से बाहर जा रही है। आयशा पीछे गई। सारा एक सुनसान पुराने घर के सामने रुक गई। अंदर जाने पर एक छोटा बच्चा बैठा था। आयशा के जहन में सवाल गूंजा, ये बच्चा कौन है? सारा ने रोते हुए कहा, ये अली का बेटा है। जब मुझे निकाला गया, मैं हामिला थी। अब मैं अकेली नहीं लड़ सकती। अगले दिन अली को सब कुछ बताया गया। अली के हाथ कांपने लगे। मेरा बेटा? बच्चा बिल्कुल अली जैसा था और सबने पहली बार हकीकत को समझा। जुबैदा बेगम टूट गईं। मैंने सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहा, लेकिन मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। चंद दिन बाद आयशा को सारा की डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैंने घर छोड़ने का फैसला खुद किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अली अपनी मां के खिलाफ खड़ा हो। यानी सब सच आधा अधूरा था। आखिरी सीन, आयशा, अली, सारा और बच्चा सब एक साथ बैठे। खामोशी, दर्द की नहीं, समझ और कुर्बानी की थी। कभी कभी रिश्ते सच से नहीं, कुर्बानी और समझ से जुड़ते हैं, और हर राज वक्त पर सबके सामने आ ही जाता है।